हेलो एंड वेलकम ऑल द व्यूअर्स। मैं सुमित चौहान एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के फिक्चर्स अनाउंस कर दिए, जो कि 5 अक्टूबर से शुरू होगा इंडिया मतलब सॉरी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच से, और 19 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद के स्टेडियम में। और अगर बात करें इंडिया के कैंपेन की, तो इंडिया अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेन्नई में खेलेगा। तो इससे देखना शामिल होता है कि इंडिया के टोटल 9 मैचेस हैं और इंडिया अपने सारे के सारे मैचेस अलग-अलग वेन्यूज़ पे खेलेगा। तो अभय जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं आप इस वर्ल्ड कप के फिक्चर को इंडिया के? धन्यवाद सुमित जी। तो अगर जी, हम ये देखा जाए तो इंडिया ने बहुत ही प्लानिंग के साथ इस बार मुझे लगता है जगह और मैच सेलेक्ट करे हैं, क्योंकि हम अगर देखा जाए तो इंडिया का मैच 8 अक्टूबर को पहला मैच है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो भी चेन्नई जी, में एक स्पिनिंग ट्रैक पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को हमने एक स्पिनिंग ट्रैक पे खिलाया, जो वो उनकी कमजोरी रही है। जी, तो मेरा मानना यह है कि बहुत प्लानिंग के साथ डिसाइड हुआ है कि किस टीम को कहाँ खिलाना है। जी, क्योंकि जी, अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें चेन्नई में, अफगानिस्तान का दिल्ली में, पाकिस्तान के साथ अहमदाबाद में, जहाँ एक अच्छा हाई स्कोरिंग मैच और एक बहुत ही भरा हुआ स्टेडियम में देखने को मिलेगा लोगों को। तो जी। जिस तरीके से मतलब डिसाइड करा है जगह मैचों के लिए, तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ बीसीसीआई ने इस बार प्लान डिसाइड करा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने होम एडवांटेज तो लिया ही लिया है, तो मैं कहूंगा ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हर देश कहीं ना कहीं अपना होम एडवांटेज को लेके ही चलता है। तो आने और वाले में बहुत ही अच्छे मैच देखने को मिलेंगे हमें। और अगर बात हम कर रहे हैं स्पिन ट्रैक की, तो स्पिन ट्रैक पे हम देखें कि भारत का पहला मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा वो चेन्नई में होगा। और वहीं जो एक दूसरी टीम सबसे बड़ी, जो कि हमारी डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड जो है, उसके साथ भी हम ऑस्ट्रेलिया में का वो सॉरी उसके साथ भी मैच जो हमारा होगा वो लखनऊ में कराया जाएगा। तो दोनों ही पिचेस का जो नेचर है वो स्लो है और टर्न ज्यादा होती है वहां पे बॉल। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये दोनों क्रूशियल मैचेस हमने अपने स्पिन ट्रैक पे कराए, जो हमारी स्ट्रेंथ भी रही है। तो हो सकता है कि एक तरीके से हम मान सकते हैं कि 70% मैच हमने अभी मेंटली जीत लिया और 30% जो है हमें वहां पे जाके परफॉर्म करके जीतने की जरूरत है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा है कि वो स्पिन के खिलाफ थोड़ा उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, और उनको स्पिनिंग ट्रैक पे खिलाना तो एक, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी प्लानिंग रही है बीसीसीआई की। कहीं ना कहीं जो मैच होगा वो एक बहुत ही अच्छा मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आएगा। जी, तो और जैसा कि इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड ने पिछला वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था, तो वो अपनी उसी वर्ल्ड कप की बादशाहत को जारी रखने के लिए दुगनी मेहनत करके इस बार आएगा। तो उन्हें भी एक इंडिया ने चुनौती जरूर दी है स्पिनिंग ट्रैक पे रखने की। तो आगे जरूर देखेंगे कि कैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तैयारी करके आएगा स्पिनिंग ट्रैक के लिए। कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज अपने माइंड में रखी होगी कि हमारे मैच किस जगह रखे गए हैं, तो उन्होंने भी उस तरह भी वो, क्योंकि बहुत दो अच्छी बहुत टीमें हैं, वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगी कहीं ना कहीं। तो बहुत ही मजा आने वाला है ये मैच देखने में, मुझे लगता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो मेंटली इंडिया ने अभी गिरा दिया है दोनों ही टीम्स को, जिस तरीके से उन्होंने ये वेन्यू डिसाइड किए हैं। और अगर न्यूजीलैंड के मैच की बात करी जाए तो वो धर्मशाला में रखा गया, और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि धर्मशाला में वैसे भी ऑलरेडी काफी कोल्ड कंडीशंस रहते हैं, और उस समय जो कि अक्टूबर नवंबर में ये मैचेस खेले जाएंगे, तो वहां पे ड्यू की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होगी। तो हम देख सकते हैं कि जो धर्मशाला में न्यूजीलैंड के साथ जो मैच है वो काफी क्रूशियल हो जाता है इंडिया के लिए जीतना। क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड को वहां पे उन कंडीशंस में हरा देते हैं तो एक तरीके से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल पे होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो अंडरडॉग्स कहलाई जाती है और उनका वो कभी भी अंडर एस्टिमेट करना ना के बराबर ही होता है। मुश्किल बहुत हो सकता है कि अगर उन्होंने कहीं आपको हरा दिया उस मैच में। तो आप धर्मशाला वाला जो मैच है वो आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट? देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हम अपने पिछले कुछ रिकॉर्डों के उठा के देखें, तो चाहे वो हमने कहीं भी खेले हो, तो हमारे बैट्समैनों को कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करी है न्यूजीलैंड बॉलर्स ने। अगर आप देश जी, की बेहतरीन टीमों में से एक बनना चाहते हैं, आप
तो आपको कहीं भी मैच खिलाया जाए, आपको उसे जीतना ही पड़ेगा, चाहे वो धर्मशाला क्यों ही जी ना हो, चाहे वो देश के लिए ही क्यों ना हो पिच। आप अगर वर्ल्ड की बेस्ट टीम बनना चाहते हैं तो आपको वो मैच हर कीमत पे जीतना ही पड़ेगा। तो यही सेम बात ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए भी है कि आपको अगर वर्ल्ड की बेस्ट टीम बनना है तो आपको इंडिया में आके स्पिनिंग ट्रैकों पे जीतना पड़ेगा। तो सेम बात इंडिया के लिए है कि अगर आपको धर्मशिला, अब मैं कहूंगा ये इंडिया ने अपने आप को एक चुनौती दी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है कि आप जी न्यूजीलैंड के खिलाफ पेस विकेट पे खेलेंगे, जहां आपको स्विंग भी देखने को मिलेगा। तो मैं कहूंगा ये बहुत ही अच्छा अच्छा डिसीजन भी है, कहीं ना कहीं अपना आपको चुनौती देना और उस चुनौती को उभर के आना उस चुनौती में। जी तो ये इंडिया के लिए काफी बहुत ही अच्छा होगा अगर हम वो मैच जीतते हैं, तो काफी मोटिवेट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत अच्छी लगी देख के। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया के जो थोड़े वीक मैचेस जो है एक तरीके से कहा जाए जो क्वालिफायर्स के साथ खेले जाएंगे, तो वो इंडिया ने बिल्कुल लास्ट में अपने रखे हैं, जैसे कि है ये एक मुंबई में रखा गया है और दूसरा मैच हमने बेंगलोर में रखा है। तो ये सोचते हुए या ये रणनीति के साथ हो सकता है कि ये मैचेस रखे गए हों कि अगर शुरुआत में इंडिया क्रूशियल मैचेस या बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हार जाती है किसी तरीके से, तो हो सकता है कि ये जो क्वालिफायर्स के अगेंस्ट जो हमें मैच खेलने हैं वो हमने मुंबई और बेंगलोर में रखे हैं, जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं यहाँ भी। और अगर कहीं न कहीं रन रेट की बात आती है तो यहाँ पे इंडिया उसको अपने रन रेट को मेंटेन कर सकती है अगर ज़रूरत पड़ी रिक्वायर्ड रन रेट को या नेट रन रेट में टेबल में। तो ये भी एक तरीके से काफ़ी बोनस के तौर पे देखा जा रहा है कि क्वालिफायर्स के मैच और मुंबई और बेंगलुरु में। जी अगर क्वालिफायर्स के मैच देखे जाएं तो मैं कहूंगा अगर आपको क्वालिफाइंग टीम से भी भिड़ना पड़े तो इस वक्त वो भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से क्वालिफाई राउंड चल रहे हैं अभी, तो जिस जिन दो टीमों ने बहुत ही अच्छा करके दिखाया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, अभी जी, तक बहुत अच्छा करा, और अगर वही दो टीम आगे क्वालिफाई करती हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम उन दो टीमों को भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हमने देखा कि श्रीलंका ने एशिया कप भी जीता, भारत को हराया भी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं हर एक मैच इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप रन रेट पे तो छोड़ ही नहीं सकते, चाहे वो जिम्बाब्वे कितनी अच्छी तरीके से खेल ली है पिछले कुछ सालों में। मैं ये कहूंगा उन्होंने पाकिस्तान हराया, वेस्ट इंडीज हराई, तो इस वक्त मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से उभर के आ रहे हैं, तो आप उन्हें भी हल्के में नहीं लेना चाहेंगे कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल, आप एक मैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते यहाँ पे, खासकर वर्ल्ड कप जैसी स्टेज पे। बिल्कुल। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात की जाए 15 अक्टूबर को खेला जाएगा जो, तो इसको देखते हुए बीसीसीआई और आईसीसी ने बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया होगा कि अहमदाबाद में इस मैच को रखा जाए, जहाँ पे हम व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा और जहाँ से हम सपोर्टर्स और जो हमारे जो स्पेक्टेटर्स आएँगे वो काफ़ी संख्या में आ सकते हैं, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट भी किया जा सकता है। फुल पैक स्टेडियम होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच अहमदाबाद में। और उस दिन बाबर आजम का बर्थडे भी है 15 अक्टूबर को, तो बाबर आजम और उनकी टीम तो यही चाहेगी कि किसी भी तरीके से इसको एक अच्छा फिनिश दिया जाए और मैच जीता जाए वहाँ पे। जी बिल्कुल, देखिए जब जब हमने इन दोनों टीमों की बात करी है, दोनों टीमों के पिछले कुछ सालों में मैच देखे, तो हमने कहीं ना कहीं ये देखा है कि हमेशा मैच बराबरी का हुआ है। एंड जी, तक हमें नहीं पता चलता कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। जी, तरीके से अभी हमने हाल ही में लास्ट T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों की भिड़त देखी थी, तो हमने देखा था विराट कोहली ने क्या करके दिखाया था। तो हुँ, उसमें भी आखिर तक ये डिसाइड नहीं हुआ, एक हारा हुआ मैच इंडिया ने वो जीता था कहीं ना कहीं। तो आपको वही चीज अब मुझे लगता है आपको वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगी। तो एक बिल्कुल बहुत टक्कर का मुकाबला होगा, और कहीं ना कहीं अहमदाबाद जैसे ग्राउंड पे जहाँ की कैपेसिटी 1 लाख के ऊपर है, तो जी, आपको कहीं ना कहीं एक हाई वोल्टेज मैच और एक बहुत ही अच्छा कैपेसिटी के साथ कहीं ना कहीं दोनों देशों के लोग वहां पे मौजूद होंगे, और एक भारी तादाद में। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इंडिया को इस चीज का होम एडवांटेज होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय लोग ज्यादा तादाद में होंगे ही होंगे, क्योंकि वो हमें हमने हर जगह देखा, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, तो कहीं ना कहीं आपने हमने देखा है कि आप कहीं भी चले जाएं तो एक तादाद में लोग आते ही आते हैं, भारी तादाद में। तो होम एडवांटेज जरूर
इंडिया को मिलेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में आपने देखा है कि लोग कितना उत्साह के साथ एक्साइटेड मैच होते हैं। और कहीं ना कहीं तो मजा तो आएगा, लोगों को भी देखेंगे जो देखेंगे और इन दो टीमों को भी। तो कहीं ना कहीं ये अहमदाबाद जैसे ग्राउंड पे, हाई स्कोरिंग जैसे ग्राउंड पे, बैटिंग पिच मैं कहूंगा, तो कहीं ना कहीं मजा आने वाला है जरूर, क्योंकि लोगों को एक बहुत बिल्कुल अच्छा मैच देखने को मिलने वाला है, एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, जैसा कि हमने थ्रू आउट आईपीएल में देखा भी है कि जो अहमदाबाद में जो भी मैचेस हुए हैं वो हाई स्कोरिंग मैचेस ही हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मैच जो खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, ये 350 प्लस या 400 के अराउंड स्कोर्स बनेंगे ही बनेंगे यहाँ पे। तो एक हाई स्कोरिंग मैच होगा जहाँ पे काफी चौके छक्के हमें देखने को मिलेंगे। और अगर बात करी जाए तो इंडिया जो सेमीफाइनल जो हमारे रखे गए हैं वो मुंबई में खेला जाएगा और दूसरा जो है कोलकाता में खेला जाएगा। दोनों ही एक हिस्टोरिकल स्टेडियम्स हैं जिनको अच्छी खासी तवज्जो दी गई है सेमीफाइनल मैचेस के लिए। और फाइनल एक बार जो फिर से वहीं पे अहमदाबाद के मैच में कराया जाएगा, तो बहुत ही अच्छा डिसीजंस लिया गया है ये दोनों की, आईसीसी और बीसीसीआई दोनों की तरफ से। तो मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जिस तरीके से ये टूर्नामेंट अक्टूबर नवंबर में रखा जा रहा है, तो इन दिनों इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये थोड़ा वेट कंडीशंस हो जाते हैं, यहाँ पे ड्यू पड़ने लगती है सर्दियों की वजह से, सर्दियाँ शुरू हो जाती है। तो और इंडिया को जो भी मैचेस खेलने हैं वो डे नाइट मैचेस हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि टॉस सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करने वाला है यहाँ पे। जी बिल्कुल, टॉस तो एक फैक्टर हमेशा ही होता है, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं आपको, जब आप ड्यू कंडीशन में खेलेंगे तो आपके लिए टॉस एक महत्वपूर्ण बन जाता है जीतना। आप जी। हमेशा चाहते कि आप पहले टॉस जीत के बैटिंग करें, लेकिन कभी कभी आप ये भी देखना चाहेंगे उससे पहले आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक चुनौती भी देना चाहेंगे कि हम, हमारे बॉलर अगर बाई चांस हम टॉस हार जाते हैं तो हमारे बॉलर ड्यू में कितना अच्छा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा पहले से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि हम ड्यू पढ़ना ही पढ़ना है नवंबर के टाइम। तो कहीं ना और कहीं टॉस एक बड़ा ड्यू फैक्टर। कंडीशंस के बारे में अगर बात की जाए, ड्यू जब पड़ती है तो उसमें स्किल्स के कम चांसेस हो जाते हैं, वहाँ पे किस्मत के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी किस्मत है तो आप वहाँ पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेंगे और उसके बाद आप सेकेंड इनिंग में आप गेंदबाजी करते हैं। तो लेकिन इसका वाइस वर्सा हो जाता है यहाँ पे, जब ड्यू के मैचेस होंगे तो यहाँ पे पहले आदमी गेंदबाजी करेगा, उसके बाद बल्लेबाजी करना चाहेगा सेकेंड इनिंग, जो कि फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी। क्योंकि सेकंड इनिंग में जो शाम को जो टीम भी बॉलिंग करेगी तो वहां पे ग्रिप बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, भले स्पिनर्स हो या पेस बॉलर्स हो, और बॉल बहुत जल्दी गीली हो जाएगी वो 5 से 6 ओवर्स के बाद ही। तो ये एक तरीके से लेस एडवांटेज या डिसएडवांटेज के तौर पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया को हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर पेश आएंगी। क्योंकि 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ था जो यूएई में इंडिया ने ही कराया था, तो वहां पे भी इंडिया के सारे डे नाइट मैचेस ही कराए गए थे और वहां पे इंडिया ने टॉस को जीते भी नहीं थे, जिस वजह से इंडिया को काफी बुरा सामना करना पड़ा था वहां पे गेंदबाजी को लेके। क्योंकि इंडिया ने कई बार टॉस हारे और जिसकी वजह से इंडिया टूर्नामेंट से बहुत जल्दी बाहर भी हो गया। जी बिल्कुल, टॉस जीतना और पहले बैटिंग करना, जो भी टीम टॉस हारेगी उसके लिए एक डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि हम ड्यू में गेंदबाजी करें, क्योंकि आपको पता है जब जब ड्यू पड़ेगी बॉल गीला होगा, और गीले होने की वजह से कहीं ना कहीं ग्रिप लेने में बॉलर्स को दिक्कतें पैदा होंगी ही होंगी। जी। तो लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आपको इस चीज के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा टॉस नहीं जीत सकते। आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको सेकंड इनिंग मिलेगी ही मिलेगी बॉलिंग करने के लिए। तो आपको इस चुनौती से उभर के आना ही पड़ेगा, और आपको इसके लिए प्रैक्टिस भी अच्छे से ही करनी पड़ेगी। तो आप आपको नहीं चाह लगता कि यहाँ पे आईसीसी थोड़ा इस चीज को देख सकती थी, इन कंडीशंस को थोड़ा नजर से रख सकती थी कि अगर इंडिया में ये सिचुएशंस हैं, ये जो सीजन है हमेशा ही सर्दियों के हिसाब से चलते हैं, तो हो सकता है कि ये गर्मियों में अगर ये टूर्नामेंट कराया जाता है तो वहां पे और थोड़ा कंपटीशन देखने मिलता दोनों साइड से। मैं कहूंगा कि गर्मियों में भी दिक्कत ही पैदा होती है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ, हमने देखा है कहीं ना कहीं। अब प्लेयर डिहाइड्रेट होने के चांसेस चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
तो और इतना लंबा टूर्नामेंट खेलना गर्मियों में, तो ये भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत ही पैदा करता है। हम अक्टूबर को देखेंगे तो हमारे यहाँ अक्टूबर में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, कहीं ना कहीं वो नवंबर के मिड में या एंड तक ही आती है। अब पिछले कुछ 2-3 सालों से देखा जाए तो वो नवंबर के एंड तक ही आ रही है। तो कहीं ना जी कहीं मैं देखूंगा कि अक्टूबर का महीना तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, वहाँ मुझे लगता नहीं इतना ड्यू का असर आएगा। लेकिन नवंबर को हाँ हमें बिल्कुल जरूर देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं ड्यू। तो उसमें तो आपको, आप किसी भी चुनौती में खेलें आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप चाहे गर्मियों में खेलें चाहे ठंडों में खेलें, तो आपको तो मेंटली प्रिपेयर होना ही पड़ेगा उस चीज के लिए। और ये किसी एक, मैं लगता है ये किसी एक टीम पे टारगेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों के लिए नुकसान भी है और फायदा भी है। किसी को भी नुकसान भी हो सकता है इसमें, किसी को भी फायदा भी हो सकता है। तो और ये मैं जिस टीम के पास लक ज्यादा होगा थ्रू आउट द टूर्नामेंट, हो सकता है वही विनर रहे इस बार टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, लक, स्किल्स, तो स्किल्स के साथ साथ लक की भी जरूरत कहीं ना कहीं रहती ही रहती है। तो बिल्कुल जो टीम टॉस जीतेगा उसे कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। और एक बात हम लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों में सुनी थी कि जब पीसीबी ने आईसीसी और बीसीसीआई को एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि उनका जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो मैच है जो कि चेन्नई में खेला जाना है, उसको शिफ्ट कराना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि चेन्नई से हटके जो है इनका मैच जो कोलकाता में कराया जाए, क्योंकि इनको डर था कि जो चेन्नई की जो पिच है वो स्पिन फ्रेंडली, और वहां पे अफगानिस्तान उनको थोड़ा ज्यादा टक्कर दे सकती है क्योंकि मुजीब उर रहमान है उनके पास। और दूसरी तरफ देखा जाए तो राशिद खान है उनके पास, अच्छे स्पिनर्स हैं। तो इसको हैरान होकर शायद पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट भेजी थी या कोई और मसला था? नहीं, बिल्कुल ये मसला हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अफगानिस्तान के स्पिनर कितने अच्छे स्पिनर्स हैं। जी और अफगानिस्तान ने हाल ही में और पाकिस्तान को देखा जाए तो बहुत टक्कर दी है। भले ही वो हारे हो एंड में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैचेस खेले हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक डर जरूर होगा कि स्पिनिंग ट्रैक पे, खासकर वर्ल्ड कप जैसे माहौल में, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान हमें हरा ना दे। तो जी मुझे लगेगा कि अगर आप वर्ल्ड की बेस्ट टीम है तो आप कभी मना नहीं करेंगे कहीं भी खेलने से। अगर आप और अफगानिस्तान से कहीं जी भी खेले, चाहे स्पिनिंग ट्रैक हो चाहे कुछ भी हो, फास्ट ट्रैक हो, अगर आप वर्ल्ड की अच्छी टीमों में से एक हैं तो आप वहां खेलने जरूर जाएंगे। और पाकिस्तान ने, पीसीबी ने एक चीज और कही थी कि हम भारत से अहमदाबाद में भी नहीं खेलना चाहते। जी जी मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि अहमदाबाद से भी क्या प्रॉब्लम हो गई, वो तो इतना भी, वो तो बैटिंग ट्रैक है। तो कहीं ना कहीं वहां पीसीबी पे के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें डर है, मुझे लग रहा है कि कहीं हमें अफगानिस्तान हरा ना दे, फिर हम इंडिया से भी हार जाएं, क्या हम नीचे जी जी होते टूर्नामेंट में। तो जी कहीं ना कहीं पीसीबी पहले से ही दबाव में नजर आ रहा है मुझे। और एथिकली देखा जाए तो ये कोई अच्छी बात भी नहीं है कि आप आईसीसी जैसे टूर्नामेंट में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं आईसीसी को या होस्टिंग नेशन को कि मेरे मैचेस बदल के मेरे फेवरेबल कंडीशंस वाली स्टेडियम में रखा जाए। तो ये कि रूल्स के अगेंस्ट भी है। ऐसे तो हर टीम्स कहेगी कि हाँ नहीं जी मेरे मैचेस यहाँ से बदल लीजिए। ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं चेन्नई में ना करा के मेरे भी बेंगलोर या मुंबई में कराए जाए मैचेस। देखिए, आईसीसी की टूर्नामेंट आपके हिसाब से डिसाइड नहीं होता, जी वो आईसीसी और वहां का बोर्ड डिसाइड करता है कि कौन सा मैच कहाँ होगा। चाहे आज तक हमने कितने भी मैच खेले हो, हमने ये नहीं देखा कि इंडिया ने ये कहा हो कि हम यहाँ खेलना पसंद नहीं करेंगे, हमारा मैच यहाँ से बदल के यहाँ रख दीजिए। अगर आप, जी मैं वही बात, अगर आप वर्ल्ड की बेस्ट टीम है तो आप कहीं भी खेलने में नकारेंगे नहीं, क्योंकि आपको वहां खेलने में डर नहीं लगेगा। आप एक ही माइंडसेट एक ही होता है कि आपको जीतना है, आप कहीं भी खेलें, आप किसी भी टीम के खिलाफ खेले और किसी भी अच्छी ट्रैक पे खेले, आपका सिर्फ एक ही मोटिव रहना चाहिए कि हमें ये मैच जीतना है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ खेल रहे हैं। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं मुझे लगता है पहले से ही अपने ऊपर एक दबाव बना रहा है, कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है अपने ऊपर भी, अपने प्लेयरों के ऊपर भी, कि हम इस पिच पे कैसा खेलेंगे कैसा नहीं खेलेंगे। जी अब मेंटली एक आपको डर स्किल, दिखा रहे हैं अपने प्लेयर्स को भी और खुद को भी कि अगर हम इस ट्रैक पे इस टीम के अगेंस्ट खेल गए
तो हो सकता है कि हम इस टीम से हार जाए, क्योंकि जब मैच खेलने उतरेंगे तो तब भी कहीं ना कहीं ये बात उनके जहन में चलती रहेगी और इससे उभरने की कोशिश में रहेंगे कि शायद ये मैच मेरा यहाँ ना होकर कहीं और होता तो हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते। तो अगर देखा जाए जिस हिसाब से टूर्नामेंट अभी फिक्चर्स सारे रिलीज कर दिए गए, तो आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनलिस्ट इस बार कौन कौन हो सकती है 4 टीम? जी देखिए, मैं कहूँगा हर एक टीम बहुत अच्छी टीम है इस बार। जी अभी 2 टीम और कहीं ना कहीं ऐड होनी है। अब वो टीम 2 देखेंगे कि कौन सी ऐड होती है। अभी तक तो ज्यादा चांसेस श्रीलंका और जिम्बाब्वे के ही लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए इन टीमों में कि 4 टीम वो कौन सी होंगी कि जो सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी, तो मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इंडिया तो पहुंचे ही पहुंचेगी। इंडिया, हम चाहते हैं कि इंडिया तो वर्ल्ड कप ही जीते और अपने घर जी में भी इस बार खेल रहे, तो हमारे पास एक कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है। तो इंडिया का तो मैं देखता ही हूँ उसमें। और बाकी 3 टीम जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया किस तरीके की टीम है और पिछले सालों में उनका क्या रिकॉर्ड है, कितने उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक अच्छी टीम रही है। जी तो ऑस्ट्रेलिया को भी मैं सेमीफाइनल में जरूर देखता हूँ। और देखा जाए पिछला वर्ल्ड कप जिन्होंने जीता, इंग्लैंड, जिस तरीके से उन्होंने उभर के आए वो पिछले 5-6 सालों में, मैं कहूंगा जिस तरीके से उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट जीतना स्टार्ट करा है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी इस समय बहुत ही मजबूत टीम है। तो मैं उसको भी कहीं ना कहीं देखता ही हूँ सेमीफाइनल में। चौथे स्पॉट के लिए हमारे पास दो 2 और 3 टीमें हैं। न्यूजीलैंड जैसी टीमें, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें। तो कहीं ना कहीं मैं न्यूजीलैंड को थोड़ा ऊपर रखता ही रखता हूँ। देखा जाए तो साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान भी है हमारे पास। तो हमारे पास 3-4 अच्छी टीम है ही है जो सेमीफाइनल के चौथे स्पॉट के लिए लड़ेंगी। तो हर एक, मैं कहूंगा हर एक स्थान के लिए कहीं ना कहीं टक्कर तो होगी होगी। आज सेमीफाइनल में वही 4 बेस्ट टीम देखेंगे जो पूरा टूर्नामेंट अच्छे से खेलेगी। जी। और अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो उन कंडीशंस में जो टीम सबसे अच्छा उभर के आएगी, जिनके पास अच्छा स्पिन अटैक होगा, तो ये बात तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिनकी जिस टीम के पास सबसे अच्छा स्पिन अटैक होगा वही, उन्हीं टीमों के सबसे ज्यादा चांसेस हो गए टॉप 4 में जाने के और वहां से सेमीफाइनल खेलने के। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे रूल आउट नहीं कर सकते अफगानिस्तान और बांग्लादेश को भी, क्योंकि इन टीमों के पास बहुत ही अच्छे स्पिनर्स हैं और ये सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छी टीम है। तो हो सकता है कि इस बार ये थोड़ा सा बाकी टीमों को चौंका सकती है इस बार। तो इनको रूल आउट करना इतना आसान नहीं रहेगा। तो इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए अभय जी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सुमित जी। जी।